हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में। क्लाउड टेक्नोलॉजी आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है, चाहे वो कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एक ग्लोबल इंटरप्राइज हो। सभी क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी में जो सर्विस मॉडल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह से हम क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम SaaS बोलते हैं। और जो मेनली होता है फॉर एंड यूजर्स। कोई भी एंड यूजर में आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक जीमेल और स्लैक और ट्रेलो और ऑफिस 365। वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वी गो टू द वेबसाइट थ्रू ब्राउजर एंड वी यूज इट, वी सेव इट। और हम किसी दूसरी मशीन से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें वो सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पहले हमें MS ऑफिस को अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता था, बट अभी ऑफिस 365 के थ्रू वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से हम यूज़ करते हैं। वी डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। हमें जब भी चाहिए वी कैन यूज़ इट, एंड किसी और मशीन से भी हम उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो इस तरह की सर्विसेज जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कैटेगरी में आती है। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज मेनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एप्लीकेशन टीम। लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस उसको एक कुछ सॉफ्टवेयर जो उसके एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, कुछ मेमोरी, हार्डवेयर, जैसे स्टोरेज चाहिए होगा उसको, नेटवर्क चाहिए होगा उसको, DB रिलेटेड स्टोरेज चाहिए होगा। तो वो सारी चीज़ें उसके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चाहिए। तो इन दैट केस इस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनीज क्लाउड सर्विसेज से एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस परचेज करती हैं, एंड दे यूज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, उसको रन करने के लिए, और प्रोडक्शन में रिलीज करने के लिए। उसमें बहुत कॉमन नेम हेरोकू, ओपन शिफ्ट के हैं, ऑल्सो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Last is infra as a service, infrastructure as a service basically, which is common for network architects and IT admins. ये मेनली वो सर्विस इसके अंदर आती है जो हार्डवेयर रिलेटेड होती है, जैसे स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, और वर्चुअलाइजेशन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो पहले कंपनीज को खुद मैनेज करना पड़ता था, खुद खरीदना पड़ता था, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, अब वो हम एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। एंड उसके ऊपर जो भी हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, जो एप्लीकेशन बिल्ड करनी होगी, वी विल मैनेज। बट जो भी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं, नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, और जितना भी हम यूज़ करेंगे वो उसको हम पे करेंगे। एंड जब हम उसको स्केल अप करना चाहेंगे, स्केल डाउन करना चाहेंगे, तो भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प से बहुत ईजिली उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग इट कम्प्लीटली। सो उसके लिए बहुत कॉमन नेम जो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, और VMware इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन नेम। सो लेट्स गो अ लिटिल बिट डीपर। उससे पहले हम बात करते हैं ऑन प्रेमिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या रहता है। अ, जब हम कोई सॉफ्टवेयर ऑन ऑन प्रेमिस डेवलप करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन तो हमें डेवलप करनी ही है, बट उसके साथ साथ हमें यहाँ से बहुत से सॉफ्टवेयर चाहिए और बहुत हार्डवेयर हार्डवेयर चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर को फाइनली बिल्ड और रन करने के लिए हेल्प करेगा। तो जब हम ऑन प्रेमिसेस कोई सर्विस डेवलप या कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है, 9 टर्म्स हियर बेसिकली, वी हैव टू परचेज, हमें खरीदने होते हैं, उसको मैनेज करने होते हैं। हम इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको स्केल अप करना पड़ेगा। अगर कभी इतना ज़रूरत नहीं है तो हमें इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। यही सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्लाउड टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए हमें ये सारी सभी चीज़ें पार्शियली और फुल्ली हमें खुद मैनेज नहीं करती, बट हम एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हैं, जो नेटवर्क एडमिन्स और IT एडमिन्स के लिए यूज़ में आता है, तो उसमें जो आप रेड एरिया देख रहे हो, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज या नेटवर्क, ये हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं। बाकी हम खुद मैनेज करते हैं। तो ये मोस्टली हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं। DB स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, मेमोरी रिलेटेड चीज़ें हो गई, जो काफ़ी कॉस्टली हैं। और अगर कोई स्टार्टअप है, कोई छोटी कंपनी है, अगर उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, तो वो IaaS सर्विस प्रेफर करेगा। वो ये कॉस्टली चीज़ें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेगा और बाकी चीज़ें खुद मैनेज करेगा। बाकी चीज़ों में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सम काइंड ऑफ मिडलवेयर हो गया, रन टाइम हो गया एप्लीकेशन डेवलप करने के, एंड ऑब्वियसली द एप्लीकेशन which is company is building. Uh, Next,
अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम के लिए यूजफुल है, एंड दे यूज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बेसिकली। इन दैट केस प्लेट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम जो होगी वो फोकस करेगी अपनी एप्लीकेशन पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, एंड जो भी उसका रेफरेंस डेटा और एप्लीकेशन डेटा है, उसके अलावा दे डोंट वांट टू वरी अबाउट एवरीथिंग। वो नहीं, उस पर फोकस नहीं करना चाहते कि वो रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस और हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें उसको मैनेज करें। तो वो बाकी सारी जो भी आप चीज़ें यहाँ रेड में देख रहे हैं, वो सब चीज़ें वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे। उन्हें जो भी ओएस चाहिए, जो भी जिस तरह का मिडलवेयर और रन टाइम चाहिए, दे विल पे फॉर इट। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनको उस रिक्वायरमेंट में उनको प्रोवाइड करेगा, एंड दे यूज इट। इसी तरह जो हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी उनकी जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, दे विल आस्क फॉर द दैट स्टोरेज और नेटवर्क, एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको उस तरह का हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा। अगर उन्हें कभी एप्लीकेशन में स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, वो उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ईजिली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर किसी भी एप्लीकेशन टीम के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर पे रहता है, और बाकी सारी चीज़ें क्लाउड मैनेज कर रहा होता है। लास्ट जब हम आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे हमने बात की थी कि ये एंड यूजर्स के लिए है। एंड यूजर्स के लिए मेन फोकस है उसका यूज़, एप्लीकेशन का यूज़, उसका सॉफ्टवेयर का यूज़। जैसे हम एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं, तो हमें, मेरा मेन फोकस ये है कि मैं वो डॉक्यूमेंट ओपन कर पाऊँ, मैं वो डॉक्यूमेंट एडिट कर सकता हूँ, और मैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाऊँ। ये मेरा मेन फोकस है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे डिप्लॉय हुआ है, कैसे रन हो रहा है, उसमें क्या सर्वर है, क्या स्टोरेज है, क्या नेटवर्क है। मुझे एंड यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है। एंड यूज़र को सिर्फ उस सॉफ्टवेयर के यूज़ से मतलब है। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करता है, एंड एंड यूज़र उसको सिर्फ यूज़ करता है, एंड यूज़ करके उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे करता है। ओके, सो दिस इज हाउ जो भी एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी हार्डवेयर नेट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो इन तीन मॉडल्स के बीच में इस तरह से डिवाइड होती है।